जय श्री राधे महादेव डिवाइन्स, आप लोगों का स्वागत है आज की लेट नाइट रिलेशनशिप रीडिंग में। लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पार्टनर, वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करण भावनाएं आपके लिए क्या है, मैं चेक करने वाली हूँ। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ईश्वर को ध्यान करें, पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। और आई होप कि आप इस रीडिंग को बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नहीं देखेंगे, शांति से बैठ के देखेंगे, पॉजिटिविटी पे फोकस करेंगे, ठीक है। और एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी पे फोकस कीजिए एंड आई एम श्योर कि इससे आपको इनसाइट्स जो आप चाहते हैं अपने पार्टनर की फीलिंग्स की, वो जरूर मिलेगी। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या आ रहे हैं। श्री राधे जय जय श्री राधे राधे। सबसे पहला कार्ड तो मुझे मेंड का ही मिल गया है, देन आई एम गेटिंग टाइम। फिर मुझे दिख रहा है फॉरगिवनेस, ओह माय गॉड। फिर मुझे दिख रहा है गॉसिप, एब्सेंस, न्यू चैप्टर, values, broken, soul tie, disagreements, soul contract. Oh my god, soul tie and soul contract दोनों ही कार्ड्स एक ही स्प्रेड में आना, ये बहुत खास रीडिंग होने वाली है। एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांग रहेंगी इस रीडिंग को। अगर आप इसको क्लेम करेंगे ना, आई एम श्योर कि आपको अपनी लाइफ के मैनिफेस्टेशन में जो भी पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। देन आई एम गेटिंग कमिटमेंट, unworthy, and the final card is habits. वाओ, मैं आपको एक बात बताऊं, आपके टू स्टार्ट विद द रीडिंग, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर आपसे इस वक्त की जो फीलिंग्स है ना उनकी, ये पर्सन आपकी फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, आपकी माफी मांग रहे हैं। ये पर्सन चाहता है कि आप इन्हें माफ कर दो। मुझे लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे अत्यधिक ब्रोकन दिखाई दे रहे हैं। देखो, ये कार्ड ऐसे ही नहीं आता है, आप इस कार्ड की एनर्जी देख सकते हो, ये ब्रोकन कार्ड है। ये कार्ड जब आता है ना, तो जो पर्सन के लिए ये कार्ड आ रहा है, जो कि इस वक्त आपके पार्टनर है ना, वो इनसाइड और आउट दोनों ही जगह से ब्रोकन है। पर्सन को कहीं चैन, कहीं आराम नहीं मिल रहा है। और ये ब्रोकन है क्योंकि इनकी जिंदगी में चीजें बहुत ज्यादा खराब चल रही हैं। ओके, बहुत ज्यादा खराब है। मतलब इनके लाइफ में इतनी ज्यादा उथल पुथल है इस टाइम, इतनी चीजें रॉन्ग जा रही हैं इनके लिए, इतनी गलत हो रही हैं चीजें इनके लिए। ऊपर से आपके साथ रिलेशनशिप में तो इश्यूज हैं ही। तो दिस पर्सन इज करंटली एक्सट्रीमली ब्रोकन, एकदम टूटे हुए हैं ये इंसान। और इस इंसान को ऐसा लगता है, अब ध्यान से सुनना, क्या लगता है इस इंसान को, आपके व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इनके साथ जो हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है बिकॉज दिस पर्सन डिड नॉट ट्रीट यू वेल। इनको लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छा आपके साथ नहीं किया। और मुझे जो साइकिक मैसेज मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन प्रोफेशन में एक डॉक्टर हो सकता है, या फिर ये पर्सन कैन बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपसे एज में थोड़े ज्यादा बड़े या फिर ज्यादा छोटे हो सकते हैं। एजुकेशनल फील्ड में भी ये पर्सन हो सकता है, या फिर किसी एनजीओ वगैरह जैसी जगह पे पर्सन काम करता हुआ हो सकता है। एंड और भी कई हो सकते हैं इनके जो बिजनेस है के ऑप्शंस, लेकिन मुझे ये कुछ प्राइम चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं। ये पर्सन ऐसा भी है जो अब्रॉड जाना चाहता है, या फिर एजुकेशन में आगे पढ़ाई करना चाहता है, ठीक है। साथ ही साथ ये ऐसा भी पर्सन हो सकता है जिसकी उम्र में बहुत गैप है, जैसे कि मैंने आपसे बोला। देन दिस पर्सन इज समथिंग टू डू विद विद लैंड, जैसे कि रियल स्टेट में काम करने वाला, सेल्स में काम करने वाला, मार्केटिंग में काम करने वाला, हेल्थ प्रोडक्ट्स बेचने वाला, समथिंग टू डू विद एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर। इस तरह के कार्ड्स मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। ओके, एनर्जीज में पिक कर रही हूँ। ओके, सो दिस सम ऑफ द प्राइम एनर्जीज आई एम पिकिंग। अगर इससे आपके पार्टनर कनेक्ट नहीं भी, से आपका कनेक्शन नहीं भी आपके पार्टनर का, तो भी रीडिंग देखो, क्योंकि मेन चीज एनर्जीज की है। अगर एनर्जी से कनेक्ट कर जाते हो तो फिर से मैटर नहीं करता कि ये इंफॉर्मेशन मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि ये आपके माफी के भी लायक नहीं है। माफी तो आपसे चाहते हैं, पर ये भी जानते हैं कि माफी के लायक ये है नहीं। और इसीलिए समवेयर दिस पर्सन इज नॉट एबल टू गेट ओवर द पास्ट। और जब से इस पर्सन को आपकी इतनी ज्यादा याद आनी शुरू हुई है ना, तब से इनको ऐसा लगने लग गया है कि आपके बिना इनका शरीर का जैसे कोई अंग ना हो इनके पास। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। जैसे कि मन का एक हिस्सा दूर हो जाना, शरीर का एक अंग दूर हो जाना, जिस तरह की पीड़ा होती है, जिस तरह के आप खालीपन
महसूस ये कर रहे हैं, जितना मिस कर रहे हैं आपको, ये इस टाइम एकदम बहुत पीक पे ऐसा लग रहा है कि मिस कर रहे हैं। ओके, और आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड क्या आज आया है? इंपॉर्टेंट कार्ड आज टाइम का आया है, क्योंकि यहाँ पे आपका पार्टनर कह रहा है आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। आपके पर्सन को लगता है कि बहुत देर हो गई, बहुत देर हो चुकी है चीजें ठीक होने के लिए। आप मुझे बताना कि क्या वाकई में देर हो गई है, क्या पर्सन अभी लौट के आना चाहे तो क्या नहीं आ सकते आपके पास? लेकिन इस पर्सन को तो फिलहाल यही लग रहा है कि बहुत देर हो गई, इन्होंने बहुत देर कर दी, इसका मतलब बहुत रुला है इन्होंने आपको, बहुत देर कर दी इन्होंने। इसी के साथ साथ जो कॉन्ट्रडिक्टरी कार्ड आ रहा है ना, वो मेंड का आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि पर्सन आपका दिल मेंड करना चाहते हैं, आपका रिश्ता अपने साथ मेंड करना चाहते हैं। मेंड मतलब ठीक करना चाहते हैं, एक फिर से वापस स्थिरता लाना चाहते हैं, रिश्ते में जोड़ना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, उसकी मरम्मत करना चाहते हैं। लेकिन मन तो कह रहा है कि जाओ मेंड करो, लेकिन बुद्धि क्या कह रही है कि बहुत देर कर दी मैंने, अब बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, देर नहीं हुई है, आप अभी भी एक्सेप्ट कर लोगे, तो कहीं ना कहीं मन में इस वक्त ये बोलो, आप ये एनर्जी भेजो दैट यू नो आई वांट यू बैक एंड आई फॉरगिव यू। पर्सन को कहीं ना कहीं बोलिए कि आपने उन्हें माफ किया। ठीक है, ऑल्सो ये न्यू चैप्टर का कार्ड भी आ रहा है, तो कुछ लोगों के पार्टनर तो मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनको लगता है बहुत देर हो गई है, बहुत कुछ उन्होंने बिगाड़ दिया है, फिर से आपकी जिंदगी में आके उसे खराब नहीं करना चाहते, फिर से आपकी जिंदगी को अनस्टेबल नहीं करना चाहते। वही दूसरी ओर न्यू चैप्टर ये भी दिखाता है कि वो पर्सन आपके रिलेशनशिप में, अपने आपके रिलेशनशिप पे एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं। ओके, माफी मांग के, चीजों को वर्कआउट करके, मेंड करके एक न्यू चैप्टर करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं। और ये पर्सन आपसे कमिटमेंट की भी बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कमिटमेंट का कार्ड आ रहा है। हालांकि ये अपने आप को अनवर्दी मानते हैं, इस लायक नहीं मानते कि फिर से कमिटमेंट मिले इनको आपका। आज जो कार्ड आ रहा है ना, एकदम विलोम शब्द की तरह कार्ड आ रहा है, ऑपोजिट कार्ड्स। हम पढ़ते थे ना स्कूल में, विलोम शब्द, एक का बिल्कुल विपरीत। देखो, एक तरफ आ रहा है अनवर्दी का कार्ड, दूसरी तरफ आ रहा है कमिटमेंट का कार्ड। पिछले वाले में एक तरफ आया था कि मैंने गलती, बहुत फॉरगिवनेस भी मांग रहे थे आपकी कि मैं इस लायक नहीं हूं, और मेंड भी करना चाह रहे थे। तो बड़े ही ना आपके पार्टनर बड़े कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। अभी आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, आई वांट यू टू बी पार्ट ऑफ माई फ्यूचर, और ये भी कह रहे हैं कि मैं इस लायक नहीं हूं, कि तुम्हारे लायक मैं नहीं हूं, तुम मुझसे बेहतर इंसान हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। ठीक है, देख लो अब मन कैसे काम कर रहा है और बुद्धि कैसे काम कर रही है, कैसे खींच रहा है इनका मन इनको आपकी तरफ, कैसे खींच रहा है मतलब। और जो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे डिफरेंसेस रहे हैं आप दोनों के पास में, बहुत सारे डिफरेंसेस। जब आप मिले थे तब लगता नहीं था इतने डिफरेंसेस जिंदगी में आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, पर जब आप लोगों ने साथ में रहना शुरू किया, या फिर कह लीजिए साथ में रिलेशनशिप आपने रखना शुरू किया, तब आपको पता चला कि आप दोनों कितने भिन्न लोग हो। एज में डिफरेंस, रिलीजन में हो सकता है, बात करने के तरीके में, चीजों को देखने, चीजों को सॉल्व करने के तरीके में, बहुत अलग अलग चीजें हैं। फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा वैसा डिफरेंट हो सकते हैं आपके। एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। जिस तरह का आप काम करते हो, जिसमें आप, जिस तरह के जॉब्स हैं आपके, वो बहुत अलग हो सकते हैं। ओके, आपका अपब्रिंगिंग बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है, आपके बिलीव्स डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, इतने सारे डिफरेंस के बाद भी, और इस पर्सन आप दोनों की जिंदगी में ऐसा टाइम आने के बाद भी, जहां पे आप अलग चाहो तो हो सकते थे, फिर भी ये पर्सन अलग होने की से भी यूटर्न लेके वापस आ रहा है, और बोल रहा है आई वांट टू बी पार्ट ऑफ माय फ्यूचर, और आई वांट योर एब्सेंस इज हर्टिंग मी। ओके, आई वांट टू टेल यू द ट्रूथ। अभी इसके बाद में ना, इस वाले कार्ड के बाद ना, मैं आपको फाइनल 2 कार्ड ऐसे बताऊंगी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। पहली बात तो ये आपको कुछ सच्ची बात बताना चाहते हैं, इसका मतलब या तो अपने मन की सच्ची भावना बताना चाहते हैं, या कोई कन्फेशन ऐसा करना चाहते हैं जो कि इमोशनल है, और ये आपको वापस लाइफ में वो ले आए, या फिर आपको कुछ हद तक कन्विंस कर दे। अब फाइनल 2 कार्ड सुन लो, तैयार रहो। मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 कार्ड, एक तो सोल टाई का आ रहा है, और एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आ रहा है। देखो यार, छोटे मोटे कार्ड ये नहीं है। सोल टाई कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन को दिखाता है, ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। जब आप किसी से, किसी भी परिस्थिति के होने के बाद भी कनेक्टेड महसूस करो, एक डायरेक्ट लाइन लगे आपको उसके साथ, तो मान लो सोलमेट कनेक्शन, सोलमेट टाई है, सोलमेट कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट भी है आप दोनों का। ओके,
कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी, कुछ उनकी, कुछ उन्हें पूरी करनी है, कुछ आपको पूरी करनी है। मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट अभी ओवर नहीं दिखाई देता है, जिस तरह की एनर्जीज इनकी आ रही हैं। लेकिन ये एनर्जीज का फायदा तभी है अगर आप भी रेडी हो। जब ये आएंगी एनर्जीज के साथ आपके पास, मे बी आप मूव ऑन करना चाहते हो, मे बी आप इनको अब अनवर्दी मानने लग गए हो। क्या पता इनका ये डर सही हो कि इट इज टू लेट। अगर ऐसा है तो मुझे बताना कि इज इट टू लेट? क्या अनवर्दी है? क्या अब हटा चुके हो लाइफ से? क्या सच सुन पाओगे इनका, जो सच कहना चाहेंगे, जो कहेंगे रो रो के, क्या सुन पाओगे? मुझे जरूर बताना। और ये इनकी अभी की बहुत बहुत टेंडर फीलिंग्स मैं इनको बोलती हूँ, बहुत टेंडर फीलिंग्स है, बहुत वर्नेबल और रॉ फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, आपको बहुत बेसब्री से, बहुत मिसिंग एनर्जी के साथ याद कर रहा है। अब मिलूंगी मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।